जापानीज कंपनी ओ जनरल ने अपने 2026 के न्यू एयर कंडीशनर मॉडल्स इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। ऐसे में अगर आपके इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशन रहती है, टॉप फ्लोर का आपका रूम है और उसकी साइज भी अगर बड़ी है, तो फिर आज का ये वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ओ जनरल के 1.5 टन इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर का डिटेल में रिव्यू करेंगे, वो भी प्रॉस एंड कॉन्स के साथ में। ओ जनरल एयर कंडीशनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले अगर आप पहली बार अपने लिए कोई एसी खरीदने की सोच रहे हैं और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर आपको अपने लिए कौन से टाइप का एसी खरीदना चाहिए, जैसे कि इन्वर्टर एसी या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी, एयर कंडीशनर खरीदें तो कितने टनेज कैपेसिटी का खरीदें, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन। एयर कंडीशनर आपको अलग अलग स्टार रेटिंग के ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, जैसे कि 3 स्टार, 4 स्टार या फिर 5 स्टार। तो ऐसे में आपको अपने यूसेज के हिसाब से कितने स्टार रेटिंग का एसी खरीदना चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों ऑलरेडी हमने डिटेल में एक वीडियो बना हुआ है, जो कि कंप्लीट एसी बाइंग गाइड वीडियो है। अगर आप पहली बार एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीदने से पहले आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों ओ जनरल में आपको 1 टन से लेकर 2 टन एयर कंडीशनर के डिफरेंट स्टार रेटिंग के मॉडल के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम ओ जनरल के 1.5 टन, 3 स्टार और 5 स्टार एयर कंडीशनर का डिटेल में रिव्यू करेंगे। दोस्तों ओ जनरल के जितनी भी टाइप के एयर कंडीशनर इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, वो इंडिया में मौजूद इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चेन्नई में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, यानी कि सभी टाइप के एयर कंडीशनर्स मेड इन इंडिया है। बात करेंगे सबसे पहले कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स की। दोस्तों ओ जनरल एयर कंडीशनर में आपको 100% कॉपर कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स मिल जाती हैं। कंडेंसर कॉइल्स के ऊपर आपको ब्लू कलर का कोटिंग प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। वहीं इंडोर यूनिट की एवापोरेटर यानी कि कूलिंग कॉइल्स के ऊपर आपको इपॉक्सी रेजिन कोटिंग प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। ऐसे में अगर आप किसी नदी या नाले के किनारे पर रहते हैं, आपके एरिया में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी लेवल रहता है, या फिर अगर आप कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो कोटिंग प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, उससे काफी हद तक कोरिजन का खतरा काफी कम हो जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ओ जनरल एयर कंडीशनर्स में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर मिल जाता है, जिसमें वर्किंग वोल्टेज रेंज आपको 145 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट्स तक की देखने को मिलेगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके एरिया में हमेशा इसी बीच में कांस्टेंट पावर मैनेज रहता है और आप 100% श्योर हैं, तो फिर अलग से कोई भी स्टेबलाइजर आपको ओ जनरल एसी के साथ यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं है या फिर आपके एरिया में बार बार पावर फ्लक्चुएट होता है, तो उस कंडीशन में फिर आपको अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर यूज जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर आते हैं उनमें काफी सारे आपको एसी सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, जो कि पावर फ्लक्चुएशन से आपके एसी को फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और जो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर आपको मिल रहा है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एसी के अंदर किसी भी टाइप का स्टेबलाइजर लगा हुआ है, केवल आपको वर्किंग वोल्टेज रेंज ही देखने को मिलती है। दोस्तों मार्केट में कौन कौन से बेस्ट स्टेबलाइजर अवेलेबल है, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी डिटेल में हमने वीडियो बना हुआ है। वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं कंप्रेसर के। ओ जनरल एयर कंडीशनर्स में दोस्तों आपको ट्रॉपिकल डिजाइन इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाता है, और ये कंप्रेसर 55 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर में भी बिल्कुल ट्रिप नहीं होता, आपको एक कांस्टेंट कूलिंग का एक्सपीरियंस कराता है। और इन्वर्टर कंप्रेसर मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि वेरिएबल स्पीड में काम करेगा, जिसकी वजह से आपको अच्छी खासी पावर सेविंग का एक्सपीरियंस भी होगा। इस एसी में दोस्तों जो आपको पीसीबी देखने को मिलती है, उसके ऊपर कोटिंग प्रोटेक्शन दिया गया है, जिससे कि पीसीबी ओवरहीट नहीं होती और उसकी लाइफ भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। वहीं एयर फ्लो की बात करें तो ओ जनरल ये क्लेम करता है कि इन 1.5 टन, 3 स्टार और 5 स्टार दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको 15 मीटर लॉन्ग एयर थ्रो देखने को मिलेगा। और वाकई दोस्तों आपको ओ जनरल एयर कंडीशनर से लॉन्ग एयर थ्रो जरूर देखने को मिल जाता है, लेकिन ब्रांड 15 मीटर क्लेम कर रहा है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो करीब 10 से 12 मीटर के आसपास तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर कूलिंग के मामले में ओ जनरल एयर कंडीशनर आपको बिल्कुल निराश नहीं करता। वहीं अगले फीचर की बात करें तो ओ जनरल एयर कंडीशनर में आपको 4 वे एयर स्विंग का फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्विंग आपको देखने को मिलते हैं, उसे आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऑटोमेटिकली मूवमेंट पर रख सकते हैं या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप जहां पर एयर डिलीवरी चाहते हैं वहां पर एसी से आपको कूल एयर देखने को मिलेगी। वहीं एयर फिल्ट्रेशन की बात करें तो आपको बेसिक डस्ट फिल्टर के साथ साथ एडिशनल PM 2.5 फिल्टर देखने को मिल जाता है, जिसकी
जिसकी हेल्प से आपको एसी से हेल्दी फ्रेश क्लीन एयर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कूलिंग परफॉर्मेंस और कवरेज एरिया की। कवरेज एरिया का मतलब यह है कि एक एसी कितने बड़े स्क्वायर फीट तक के रूम में आपको प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड करेगा। दोस्तों ओ जनरल जितना क्लेम करता है एग्जैक्टली आपको कवरेज एरिया उतना ही देखने को मिलता है, क्योंकि इंडोर यूनिट और आउटडोर की साइज आपको काफी बेहतर इनके एयर कंडीशनर्स में देखने को मिल जाती है। और इंडोर यूनिट अगर साइज में आपको बड़ा मिलता है तो उसकी एवापोरेटर यानी कि कूलिंग कॉइल्स भी आपको साइज में बड़ी मिलती है, ब्लोअर का एरिया भी आपको साइज में बड़ा मिलता है। वहीं आउटडोर यूनिट अगर आपको बड़ा मिलता है तो सीधी सी बात है कि कंडेंसर कॉइल्स भी आपको साइज में बड़ी मिलती है। और ओ जनरल एयर कंडीशनर्स में आपको डबल रो कंडेंसर मिलता है, जिसकी हेल्प से होता यह है कि एसी हीट एक्सचेंज काफी बेहतर तरीके से करता है और कूलिंग परफॉर्मेंस आपको एसी से टॉप नॉच देखने को मिल जाता है। बात करें कूलिंग कैपेसिटी की तो आपको 3 स्टार रेटिंग एसी में 5300 वाट की 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी, जबकि 5 स्टार वाले मॉडल में आपको 5280 वाट की 100% कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है। और एक्चुअल टन के हिसाब से दोनों ही एयर कंडीशनर आपको प्रॉपर 1.5 टन के ही देखने को मिलता है। वहीं इंडोर यूनिट आपको 12.5 केजी का 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग दोनों ही मॉडल में देखने को मिल जाएगा, जबकि आउटडोर यूनिट आपको यहाँ पर 3 स्टार एसी में 26 प्लस केजी का मिलता है, जबकि 5 स्टार रेटिंग एसी में आपको 31 केजी का देखने को मिल जाता है। एसी में दोस्तों अगर हम कूलिंग कैपेसिटी इंडोर यूनिट और आउटडोर के साइज को देखें तो दोनों ही एयर कंडीशनर अप टू 200 स्क्वायर फीट तक के एरिया में आपको एक अच्छी कूलिंग का एक्सपीरियंस कराते हैं। इवन जो 5 स्टार रेटिंग का एसी है वो आपको फास्ट कूलिंग का एक्सपीरियंस कराएगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि उसमें आपको आउटडोर यूनिट साइज में थोड़ा सा बेहतर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे पावर कंजप्शन की, और पावर कंजप्शन डिपेंड करता है एसी की आईसीआर वैल्यू से। दोस्तों न्यू 20 स्टार रेटिंग पैरामीटर के हिसाब से 5 स्टार रेटिंग एसी में आपको 5.61 की आईसीआर वैल्यू मिलेगी, जबकि 3 स्टार रेटिंग एसी में आपको 4.60 की आईसीआर वैल्यू मिल जाती है। सीधी सी बात है कि 5 स्टार रेटिंग एसी में आपको ज्यादा अच्छी आईसीआर वैल्यू मिल रही है, तो वो एसी 3 स्टार रेटिंग एसी के मुकाबले बिजली की खपत काफी हद तक कम करेगा। एक एसी दोस्तों लगातार 1 घंटे यूज होने पर कितना एग्जैक्टली पावर कंज्यूम करता है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली आपको कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इन्वर्टर एसी जो होता है वो वेरिएबल स्पीड में काम करता है और हर किसी के यहाँ का जो रूम का एटमॉस्फेयर होता है वो भी डिफरेंट होता है, वेदर कंडीशन भी डिफरेंट होती है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर आप उस बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा एसी बाइंग गाइड वीडियो देखें, वीडियो की लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओ जनरल एयर कंडीशनर्स के एक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के बाद अब हम बात करेंगे प्रॉस एंड कॉन्स की। तो कॉन्स की कमी की बात करें तो प्राइस में दोस्तों आपको ओ जनरल एयर कंडीशनर जो स्टैंडर्ड ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि एलजी, डाइकिन, पैनासोनिक, हायर, उनके मुकाबले आपको करीब 10 से 15 हजार रुपए महंगे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज का सपोर्ट आपको उतना बेहतर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि टोटली जो है वो ओ जनरल थर्ड पार्टी टेक्नीशियन पर ही रिलाई करता है। इनके खुद के कोई भी टेक्नीशियन आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम फीचर्स की बात करें तो आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स ओ जनरल एसी में देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए भी कोई भी डेडिकेटेड फीचर आपको ओ जनरल एसी में देखने को नहीं मिलता। लेकिन प्रॉस यानी कि फायदों के बारे में बात करें तो अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, टॉप फ्लोर का रूम है और आपको बेहतरीन कूलिंग चाहिए, तो उस कंडीशन में ओ जनरल एयर कंडीशनर काफी बढ़िया है। बिल्ट क्वालिटी इनके एयर कंडीशनर की आपको टॉप नॉच देखने को मिलती है। बेसिक सारे रिक्वायर्ड फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि कंप्लीट पैकेज आपको ओ जनरल की ओर से देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कूलिंग। ऐसे में अगर आप 5 स्टार रेटिंग एसी को अपने लेखा रखते हैं तो फिलहाल ये एसी कॉस्ट करता है 62,490 रुपए। वहीं 3 स्टार रेटिंग एसी की फिलहाल कॉस्ट है 49,990 रुपए। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ओ जनरल के 1.5 टन इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर 2026 मॉडल के बारे में। ओ जनरल में दोस्तों जितने भी डोमेस्टिक एयर कंडीशनर इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, सभी की बेस्ट डिस्काउंट बाइंग लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के टैग में। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन मॉडल्स को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये डिटेल रिव्यू वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।